So hi everybody, this is Akib Iqbal Digital and in this video we will learn how to transcribe a video. Basically मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है वीडियो की ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। ट्रांसक्रिप्शंस क्या होती हैं? बेसिकली वो कैप्शंस या वो वर्ड्स जो आप वीडियोस के ऊपर आपको नज़र आते हैं कि वो बंदा क्या बोल रहा है। और बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं। तो लेकिन मैं जो आपको आज तरीका बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा आसान है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा फास्ट भी है और बिल्कुल फ्री भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, यू हैव टू गो टू grok.com। अब ग्रोक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मॉडल्स जो हैं, एआई मॉडल्स जो हैं वो होस्टेड हैं। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं विद अ लिमिट एक्चुअली। ओके, सो आपने वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि ग्रोक दो है बेसिकली, एक GROQ है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और एक GROK है जो कि इलॉन मस्क का है। ठीक है, मैं इलॉन मस्क वाले की ग्रो की बात नहीं कर रहा जो आपको ट्विटर में नजर आता है या एक्स में नजर आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट GROQ। तो आपने GROQ.com के ऊपर आ जाना। लिंक्स जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर आपको जो बटन है स्टार्ट बिल्डिंग वाला, ये वाला, ठीक है, आपको स्टार्ट बिल्डिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है बेसिकली। और यहाँ पर आपको अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वो आपको होम पेज पे ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आके ना आप सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डिफाइन भी कर दिया जाता है कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू टेक्स्ट टू स्पीच तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट है। ठीक है, ये सारे मॉडल्स हैं जो यहाँ पर अवेलेबल है। अब इनको एक्सेस या यूज़ कैसे करते हैं? ठीक है, उससे पहले आपको एक और बात बता दूं कि जो इसकी एपीआई की अगर आप जनरेट करते हैं तो वो आपने कभी किसी को नहीं देनी। ठीक है, क्योंकि ये देखें यहाँ पर आपको यूजेज नज़र आ रही होगी। मैं क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग क्वाइट ऑफन, लेकिन इस वजह से मतलब मेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक लिमिट के बाद इनको पे करना पड़ता है। ठीक हो गया, आपने क्या करना है बेसिकली, आपने आपको यहाँ पर ना ऊपर कुछ बटन्स नजर आएंगे, प्लेग्राउंड। ठीक है, आपने प्लेग्राउंड के ऊपर जो है ना वो क्लिक कर देना है। तो वो आपको ना अपने एप्लीकेशन इंटरफेस में ले जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ना आपको जो लेफ्ट साइड पर चीज़ें नज़र आ रही है ना, ठीक है, अगर मैं अपने कंट्रोल बटन से आपको दिखा सकूँ, ये जो लेफ्ट साइड पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे अपने अपनी इनपुट देनी होती है। आपको राइट साइड पे कोड नज़र आ रहा है। ठीक है, ऊपर ऊपर आपको प्लेग्राउंड के साथ चैट या स्टूडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, आपको वो देखे पता चले क्विकली फॉर द ट्राई टू एपीआईज या फिर फॉर क्राफ्टिंग योर प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, बट मैं चैट पे ही रहूँगा। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ मॉडल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और मैं आज की वीडियो में जो यूज़ करने वाला हूँ वो विस्पर लार्ज वर्जन 3 यूज़ करने वाला हूँ। अगर फ्यूचर में आपको ये नहीं मिलता, ठीक है, अगर आपको ये वर्जन है आप यहाँ पे नहीं मिलता, ये मॉडल सॉरी आपको यहाँ पर नहीं मिलता, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट गो टू ग्रोक होम पेज पे। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आके आपने देख लेना है बेसिकली हम करने के वाले हैं, हम बेसिकली वीडियो से ऑडियो या वीडियो से हम टेक्स्ट में करने लगे, मतलब स्पीच से हम टेक्स्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ना स्पीच टू टेक्स्ट यहाँ पे देखें, इस वक्त जो है दो मॉडल्स हैं, विस्पर लार्ज वर्जन 3 और विस्पर लार्ज वर्जन 3 टर्बो। ठीक है, उसमें से मैं ऊपर वाला यूज करने वाला हूँ। तो आपने होम पेज पे चेक कर लेना है कि कौन सा मॉडल अवेलेबल है। होप्स हो कि विस्पर वाला जो है ये ओपन एआई का है, तो ये उस वक्त भी अवेलेबल हो। तो यहाँ से मैंने विस्पर लार्ज वर्जन 3 सेलेक्ट कर लिया, तो आपके इंटरफेस जो है बिल्कुल जो है वो बदल जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पर आपको कोड नजर आता है। कोड आपको क्यों नजर आता है? बेसिकली जब भी आप कोई जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो यू नीड टू कॉपी दिस कोड एंड आपको चैट जीपीटी या जिससे भी आप कर रहे हैं, आप खुद कोड कर रहे हैं, आपने उसको ये कोड थमा देना है कि भाई ये कोड है और एपीआई की जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो तुम जो है बेसिकली मुझे मेरी एप्लीकेशन में इस फीचर को ऐड कर लो। ठीक हो गया, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं अगर जूम करूँ तो ये आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आ रहे होंगे। इफ़ आई क्लिक ऑन दिस तो यहाँ से भाई असल गेम शुरू होते हैं। यहाँ पर आपको टेम्परेचर्स नज़र आएगा, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश, चाइनीज, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, कोरियन, फ्रेंच, जापानीज, पुर्तगीज, ठीक है, इवन उर्दू, हिंदी, थाई, लैटिन, मलेशियन, ठीक है, वेल्च जो भी है, हाँ ठीक है। तो अब इन तमाम लैंग्वेजेस की जो फाइल्स है ना, ऑडियो या वीडियो, ठीक है, कुछ भी लाइक ये फॉर्मेट्स, हम फॉर्मेट्स पे आते हैं, उनकी वीडियोस को उसकी स्पीच वाली जो ऑडियो वीडियो को आप जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन निकाल सकते हैं अगर वो वाली लैंग्वेज जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है। अभी मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, उसके बाद वर्बोस जेसॉन है, ये आपके किसी काम के नहीं। वर्ड लेवल टाइम स्टैम्प्स है, आप ना जब इसको यूज करते हैं ना तो साइड पे आपको ना लाइक टाइम स्टैम्प्स नजर आते हैं। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, अपना पैरामीटर्स बंद कर दूंगा और कोड को जो है वो हाइड कर दूंगा, ताकि मेरे पास इंटरफेस है वो जो है वो बड़ा हो सके। अब नीचे चैट है, नीचे आपको ना कुछ बटन नजर आते हैं दो। अगर आप लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे तो आपको डिलीट का बटन नजर आएगा, आप अगर डिलीट करना चाहते हैं, और राइट साइड पे देखेंगे आपको सबमिट का बटन आएगा। अब आप
इस इंटरफेस पे आ जाएं, जहाँ पे आपको बेसिकली बेसिकली जो मेन काम हमने करना है वो यहाँ पर करना है। सबसे पहले स्पीच की बात करें तो आप रिकॉर्डिंग करके भी सबमिट करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई फाइल है उसको भी चूज कर सकते हैं। फाइल का फॉर्मेट जो है वो डॉट फ्लैग फ्लैग MP3 MP4 MPEG GA M4A OGG WAV एम वेब का सपोर्टेड ही सिर्फ ये जो है वो सपोर्ट करता है, इसके अलावा नहीं करता। अगर आपके पास कोई यूआरएल है वो भी यहाँ पे पेस्ट करके डायरेक्ट जो है उसको कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगा। अगर आपने इसको एक्सेस नहीं दी अपने माइक्रोफोन की तो आपको वो देनी पड़ेगी। अगर आपने दी हुई है तो ये ऑटोमेटिकली आपके उसको वो जो ऑडियो डिवाइस है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। इफ आई क्लिक ऑन दिस, hi, my name is Sakvik Pahal. I am recording a video for my YouTube audience who want to learn how to transcribe video, okay, and using Grok. अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, मैं इसको सुन भी सकता हूँ। This. Hi, my name is Sakvik Pahal. आई डोंट नो ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही, क्योंकि मैंने माइक्रोफोन लगाया। बहरहाल इट इज़ परफेक्टली फाइन इफ आई सबमिट द बटन, तो अभी ये जो है इसको ट्रांसक्राइब कर देगा। मैंने यही बोला था। दिस हाय दिस माय नेम साकिब। एक्चुअली मेरी जो ऑडियो थी वो ठीक नहीं थी, मतलब मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था शायद, बट मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ग्रो का भी स्पेलिंग इसने गलत लिख दी है। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ से फाइल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपको एक ओटिप भी देने वाला हूँ। यहाँ से मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा, मैंने नीचे से ना डिलीट नहीं किया उसे, ठीक है। मैंने उसको डिलीट इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं जब नई फाइल सेलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो उठा लेगा। अच्छा, अब मेरे पास ना दो वीडियोस हैं जिसके मैंने ऑडियो भी डाउनलोड की है और मेरे पास MP4 भी है। तो मैं पहले MP4 यूज़ करूंगा और MP4 आपको दिखाऊंगा कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करती है। मिसाल के तौर पर अब मुझे इसका व्यू चेंज करना है ताकि मुझे पता चल सके। ओके, सो दिस इज़ वीडियो, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब से ऐसे एजुकेशन पर्पज़ के लिए उठाई है, बाकी मेरा कोई काम नहीं है इससे, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये MP4 है, तो मैं इसको देखें ये 15% ये पहले अपलोड करता है उसको, फाइल को अपलोड करने के बाद जो है बेसिकली उसको यूज करता है। ये देखें, हाय माय नेम इज पैट्रिका एस्प्रिटो, माय आई एम 24 इयर्स ओल्ड फ्रॉम फिलीपींस, ठीक है। अब इसको कितने कुछ सेकंड लगे हैं, लेकिन अगर मैं आपको ये करके दिखाऊं, अगर मैं इसी MP4 की जगह जो है वो MP3 फाइल अपलोड करूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, ठीक है। ये वाला हो गया, ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और चीज़, अगर आपकी फ़ाइल बहुत लंबी है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। ये देखें, मैं इसको सबमिट करूंगा, विद इन सेकेंड्स ये मुझे निकाल के दे देगा, ठीक है। चलें, अब हमने इंग्लिश ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई करते हैं बेसिकली। अच्छा, यहाँ से अगर डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये कैप्शन डिलीट हो जाएंगे। अब मैं उर्दू वाली ट्राई करता हूँ, ठीक है। पहले मैं उसकी MP4 उठा के MP3 उठा, बल्कि मैं एक ही उठा लेता हूँ, टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करता। MP3 जो है उसकी वीडियो की मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो वो जो है अपलोड करने के बाद ये देखें अभी मुझे ट्रांसक्राइब कर रहा है। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिमल है और मैं जमात शशम में से, आज हम ग्रामर के कुछ कवायद पढ़ेंगे। एग्जैक्टली यही वो बोल रही थी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ना अगर आपको कैप्शंस कॉपी करनी है ना तो ये आप ये देखें, विद टाइम फ्रेम भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही अपने जाके टूल को दे दें तो हो जाएगा, ठीक है। कॉपी JSON करेंगे तो वो JSON के फॉर्मेट में कॉपी कर देगा। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड लेवल टाइम स्टैम्प से आ रहे होते हैं ना तो वो आपको वो भी मिल जाता है, ठीक है। बट मुझे नहीं चाहिए, मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली ये टेक्स्ट चाहिए, ये वाला, सिंपल इज दैट, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप MP, जैसे हमने बात की कि MP4 जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम रिसोर्सेज लेती है, आप MP3 को प्रेफर कर सकते हैं। तो उसका बेस्ट वे क्या होता है, बेसिकली यू जस्ट नीड टू गो टू VLC, ठीक है। आपको कहीं से कोई टूल नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, आप VLC तो बहुत कॉमन है आजकल में, ठीक है। आपने क्या करना है, इस मीडिया बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। ओके, इस मीडिया बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कन्वर्ट और सेव का बटन नजर आ रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको वो कहेगा कि अच्छा आप क्या किस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने ऐड पे क्लिक करना है और जो भी वीडियो है आपके पास उसको मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम MP4 टू MP3 वीडियो, ठीक है। ओके, सो मुझे मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे अपनी वो ग्रोक वाली वीडियो में जाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से ना कोई MP4 उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने उठा लिया। अब यहाँ पर ना कन्वर्ट और सेव का बटन आ रहा है, ठीक है। कन्वर्ट और सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना तो मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट जो है इसका सिलेक्ट किया हुआ है MP3। आप किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो जहाँ पर अवेलेबल है। अब डेस्टिनेशन फाइल का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अगर एक ही फोल्डर के अंदर सेम नाम के साथ दो फाइल्स है ना तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी अनलेस क्योंकि फाइल टाइप चेंज हो। मिसाल के तौर पर
अगर आपके पास एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ाइल है एबीसी और उसकी फ़ॉर्मेट है abc.mp4 और उसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ mp3 में, तो वो वहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक हो गया? आपने मेक श्योर करना है कुछ उसका जो फ़ाइल फ़ॉर्मेट है वो mp3 है। क्यों? नाम सेम होगा लेकिन क्योंकि फ़ॉर्मेट डिफरेंट है तो वो एग्ज़िस्ट कर सकते हैं एक ही फ़ोल्डर में। अगर आपने सेम नेम के साथ लाइक ट्राई करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उससे क्या होगा, ब बेसिकली अगर आप सेम फ़ाइल को सेव करते हैं, उससे आपकी जो ऑडियो फाइल है वो रीराइट हो MP4 जो है वो रीराइट हो जाएगी, आपकी वीडियो रीराइट होके ओवरराइट, बेसिकली रीराइटिंग ओवरराइट होके वो MP3 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसका नुकसान ये होगा कि जो आपकी MP4 थी वो आपके हाथ से चली गई, लेकिन आपके पास सिर्फ MP3 रह गई। लेकिन आपको दोनों चाहिए होते हैं बिकॉज व्हेन यू एडिट अ वीडियो तो आपको MP3 भी चाहिए होती है, MP4 भी चाहिए होती है। यहाँ से मैं ब्राउज करूंगा इसको। ठीक है, अब जब मैं ब्राउज करूंगा ना तो इस फोल्डर के अंदर ना ऑलरेडी इसी नाम से मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक हो गया? तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखें वो MP4 लगा है लेकिन जो कंटेनर है वो MP3 का है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सबको इरेज करके ना मैं इसको रैंडम कोई भी नाम दे देता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया। अब मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखिएगा, ये इसको जो है वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ओके। ये देखें, ये देखें, ये क्या कर रहा है, बेसिकली MP4 को MP3 में कन्वर्ट कर रहा है, आपकी वीडियो को आपकी ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा। ठीक है, फाइल अपलोड को यहाँ से क्रॉस करके भी कर सकता था, डायरेक्ट क्लिक क्लिक भी करें आप तो वो भी हो जाता है। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट क्लिक कर लिया तो यहाँ पर ये फाइल है मेरी। ठीक हो गया? अब मैं इसको चूज करूंगा, ये अपलोड हो गई। ये देखें यहाँ पे अपलोड हो गई। मैं इसको यहाँ से नीचे सबमिट करूंगा और ये ट्रांसक्राइब कर देगा, हेलो माय नेम इज पैट्रिकिया एस्पिरिटो। ठीक हो गया? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मैंने आज आपको सिखाया कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो, ग्रो का अकाउंट बाय द वे इज़ फ्री, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी MP4 को MP3 में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन या टेक्स्ट कैसे निकालते हैं। इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो एडिटर्स एंड एनीवन इन द कंटेंट क्रिएशन साइड। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो मतलब आई होप सो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कमेंट सेक्शन में जो है मुझे आपकी तरफ से कुछ भी है, लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग जो कि मुझे आता है मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे। इसको अभी जाके प्रैक्टिस कीजिएगा और इन लिंक्स को सेव कर लीजिएगा। लास्ट जाने से पहले GROQ पे जाना है, GROK पे नहीं जाना, GROQ.com, grow.com। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड।